भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे के आसपास केंद्रित करने का प्रयास किया, जबकि विपक्ष उसे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, नौकरियों के अवसरों में हो रही कमी और बढ़ती महंगाई के मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया है। सरकार के लिए महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही मोर्चों पर बहुत ही बुरी खबर है। यूक्रेन रूस संकट के कारण क्रूड तेल की कीमतों में हो रही रिकॉर्ड बढ़ोतरी से महंगाई के बेलगाम होने का खतरा मंडरा रहा है। तो इसी बीच फरवरी माह में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर बढ़कर 8.1% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर का बढ़ना सरकार के लिए संकट का कारण बन रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में छठे और सातवें चरण का चुनाव होना बाकी है और पूरी तरह से अवध पूर्वांचल के ग्रामीण इलाके इसके क्षेत्र में आते हैं, सरकार को इन क्षेत्रों में अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार के लिए राहत भरी खबर ये जरूर हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर केवल 3% ही दर्ज की गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार फरवरी माह के अंत में देश में बेरोजगारी बढ़कर 8.8% हो गई है। शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी 7.6%, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 8.3% की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण इलाकों में इस समय खेती के कामकाज बहुत तेजी से चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी का बढ़ना सरकार के लिए चिंता का सबब हो सकता है। पिछले वर्ष पूरे विश्व के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का गंभीर साया भी मंडरा रहा था। इसके साथ भी फरवरी 2021 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.89% पर ही सीमित था। इस वर्ष जबकि कोरोना संकट की तीसरी लहर अपने खात्मे की ओर है, पूरे देश में कोरोना संक्रमण बहुत कम हो चुका है और सभी सेक्टर पूरी तरह खोले जा चुके हैं, तो बेरोजगारी दर 8.1% पर पहुंच गई है। इससे रोजगार अर्थव्यवस्था के सरकारी आंकड़ों पर गंभीर प्रश्न खड़ा हो रहा है। इससे पूर्व बेरोजगारी दर मई 2021 में 11.84% थी, जून में ये 9.17% थी और अगस्त में 8.32% पर थी। यदि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो पिछले एक साल में ये मई 2021 में सर्वाधिक 10.55% पर थी। इसके बाद ग्रामीण बेरोजगारी में राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट आनी शुरू हो गई थी। 5 राज्यों में चल रहे चुनावों को लेकर के अगर बातचीत करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले, उनमें हरियाणा है, जिनमें के बेरोजगारी दर 23.4% पर पहुंच गई है, राजस्थान में 18.90% पर, त्रिपुरा में 17.1% पर और देश की राजधानी दिल्ली में 11.6% पर बेरोजगारी दर पहुंच गई है। पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी जो दर है वो सबसे कम है। इस मामलों पर आर्थिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि कामकाज के सीजन में यदि बेरोजगारी का बढ़ना जो है इतना तेजी से हो रहा है तो ये चिंता का विषय है और ये साबित करता है कि सीजन में भी लोगों को अपेक्षित काम नहीं मिल पा रहा है। सरकार के लिए दोहरे मोर्चे पर संकट बढ़ेगा। एक तरफ तो उसके पास स्वयं भी आर्थिक दबाव है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से उसे आयात खर्च बढ़ाना होगा। वहीं तेल कीमतों के बढ़ने से उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे बेरोजगारी दर बढ़ने की संभावना और अधिक है। बेरोजगार लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराना और कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना अतिरिक्त संकट का कारण बनेगा। यदि विश्व बाजार तेल कीमतों को संभालने में सफल नहीं होता है तो ये बड़ी चुनौती साबित होगी। देखना ये होगा कि सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी और आखिर अंत में जो उत्तर प्रदेश चुनाव के 2 सेक्शन अभी बाकी हैं, 2 चरण अभी बाकी हैं, उनमें सरकार इसको कैसे लोगों को कन्विंस कर पाएगी बेरोजगारी के मुद्दों पर। देखना ये होगा कि आखिर 10 मार्च को क्या इस पर कोई बड़ा व्यापक असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ई रेडियो इंडिया, नई दिल्ली।